है आँख वो है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे। है शीश वो जो हरि चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सिमरन किया करे। ओम शांति। नॉलेज और रुद्रा चैनल्स में आप सभी का आज स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है 1 सेकंड का ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, 1 सेकंड का ज्ञान। आज तक आपने ना सुना होगा ना कभी देखा होगा ऐसा टॉपिक जो 1 सेकंड के अंदर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएंगी। हाँ जी हाँ दोस्तों, 1 सेकंड के अंदर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएंगी। ये मैं बात आपको डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ। आज लोगों को ज़रूरत नहीं है बहुत सारी किताबें पढ़ने की, बहुत सारा ज्ञान सुनने की। कितने टॉपिक्स पर लोग सुनेंगे, कितना पढ़ेंगे, फिर भी ज्ञान की प्राप्ति लोगों को होती नहीं, ज्ञान की समझ लोगों को आती नहीं। क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञान के बारे में बता गया है कि आकाश को अगर कागज बनाया जाए, समुंदर को स्याही बनाई जाए और जंगल के जितने भी वृक्ष हैं उनको कलम बनाई जाए और स्वयं सरस्वती भी अगर ज्ञान के बारे में लिखना चालू करे तो भी कम होती जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान का विस्तार बहुत बड़ा है। ज्ञान किसी धर्म का, कि जात का, पंथ का लोगों के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। ये ज्ञान सब के लिए है, किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ दोस्तों, किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए मैं आज इस विषय पर बात करना जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज्ञान सब लोगों को मिले, सब लोगों को जानकारी हो, इसलिए मुझे आज स्टेज पर आना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक आपको फिर से बताना चाहता हूँ। वो टॉपिक है 1 सेकंड का ज्ञान। 1 सेकंड मतलब मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर निकल गया, लेकिन 1 सेकंड का ज्ञान बताने के लिए मुझे थोड़ा विस्तार से आपको बताना पड़ेगा, लेकिन है वो ज्ञान 1 सेकंड का। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि ये ज्ञान कैसा है, ये 1 सेकंड का ज्ञान किस तरह से काम करता है। जी हाँ दोस्तों, 1 सेकंड का ही ज्ञान होता है। जरूरी नहीं कि किताबों का भंडार आपके घर में लगाया जाए, बहुत सारे शास्त्र पढ़े जाए, कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों इतना सारा ज्ञान लेने की और इतना सारी किताबें पढ़ने की। बस 1 सेकंड के अंदर आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्या ज़रूरत है 1 सेकंड के ऊपर बात करने की। मैं आज जो टॉपिक कहने जा रहा हूँ वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबके लिए है। जो अध्यात्म में उतरना चाहता है, जो हर क्षेत्र में उतरना चाहता है, उसके लिए ये ज्ञान बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। ये सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये दुनिया का कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। जिन्होंने भी इस जन्म में, इस पृथ्वी में जन्म लिया है, कोई भी साधु, संत, महात्मा कोई भी हो, जिन्होंने जन्म लिया वो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट बनता है दोस्तों। मैं भी नहीं हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं भी नहीं हूं, लेकिन अगर यही बातें करते रहेंगे मैं परफेक्ट नहीं हूँ, परफेक्ट नहीं, तो परफेक्ट बनेंगे कब? ये बनने के लिए जो फॉर्मूला है वो है 1 सेकंड का फॉर्मूला। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि 1 सेकंड का फॉर्मूला
कैसे काम करता है और कैसे आपके विकासात्मक पहलू में आपको हेल्पिंग नेचर के रूप में हेल्प करता है। तो दोस्तों, 1 सेकंड का ज्ञान कैसे, 1 सेकंड चुटकी बताते हुए 1 सेकंड निकल जाता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हर आदमी अगर अध्यात्म में उतरना चाहता है तो उस जो रास्ता है, उसका जो प्रवास जो बोलते हैं उसको, जर्नी है, उसमें वो गलतियां करता है। पढ़ाई करता है, किसी भी सब्जेक्ट में वो गलतियां करते रहता है। अगर किसी चीज़ के बारे में, किसी विश्वास के बारे में आस्था उसकी बनती रहती है, अगर आस्था बनती रहती है और आस्था हर चलते वक्त वो जर्नी में टूटती है, गलती होती है इंसान से। अगर समझो कोई व्यक्ति वेजिटेरियन है और कोई नॉन वेजिटेरियन है, मतलब कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, अगर वो आस्था लेकर चलता है कि भाई मांसाहार नहीं करना चाहिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जर्नी में चलते चलते वक्त उसके घर के लोग मांसाहार नहीं करते, उसका धर्म उसे इजाज़त नहीं देता है, लेकिन वो गलती से दोस्तों के वश में आकर, अगर कुछ प्रभाव में आकर वो मांसाहार ले लेता है, तो उसे इतनी गिल्टी फील हो जाती है, अब मेरा क्या होगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, अब मैं कैसा करूं, भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे, अब मुझे क्या दंड मिलेगा, अब क्या होगा, मेरे साथ नुकसान होगा। वो अंदर के अंदर मन उसका खाता रहता है, गिल्टी होते रहता है, और वो अंदर से अंदर क्या होगा क्या होगा क्या होगा अंदर सोचता रहता है, जहर उगलता रहता है अंदर से, और वो सोच उसको अंदर के अंदर खोखला बना देती है। वो निगेटिव जहर उसके अंदर खोखला बनाते हुए उसको मारता रहता है। तो ये जो निगेटिव सोच है, ये जो निगेटिव जहर है, अगर आप सोच लेते हैं कि भाई खा लिया ना मैंने, बस स्टॉप कर दो, स्टॉप, उसके बारे में ज़्यादा बोलो मत, उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, सोचो मत। आप जितना सोचेंगे उस बात के बारे में वो बढ़ता जाएगा। 1 सेकंड में उसको बिंदी लगा दो, 1 सेकंड के अंदर उसको स्टॉप कर दो, बाहर भी बोलना बंद, अंदर भी सोचना बंद। वो 1 सेकंड के अंदर अगर आप उसे स्टॉप करते हैं तो आप फिर से वो ऋषि मुनि के जैसे हो जाएंगे, फिर से प्योर हो जाएंगे, फिर से नेचुरल जैसे थे वैसे हो जाएंगे। आपको गलती का पछतावा नहीं होगा, क्योंकि कोयला को कितना भी घिसोगे तो काला ही रहेंगे ना भाई। तो क्यों कोयले को क्यों घिसते रहते हो? हाँ, हो गई गलती, क्या वही सोचते रहेंगे गलती हो गई गलती होगी? स्टॉप कर दो उस बात को, सोचना बंद कर दो। 1 सेकंड के अंदर उसको सोचना बंद कर दो, ये मैं बात बताना चाहता हूँ। क्योंकि 1 सेकंड के अंदर आप उसे सोचना बंद नहीं करेंगे तो वो जो बीमारी है वो बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। ये फॉर्मूला हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, क्योंकि गलती हर इंसान से होती है, मेरे से भी होती है, सबसे इंसान से होती है। लेकिन गलतियां 1000 बार करो, गलतियां करो, गलतियां करो, एक गलती 1000 बार करो, लेकिन अगर गलती समझ में आ गई तो उसे वहीं पे स्टॉप कर दो, 1 सेकंड के अंदर स्टॉप कर दो। वो एक गलती 1000 बार मत करो। कब? समझने के बाद। आपको समझ में आया कि भाई ये गलती मेरे से हो गई, बस उसको रिपीट मत करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशंस जो होता है ना वो नहीं करना चाहिए। वो स्टॉप लगाओ, बिंदी लगाओ और भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मुझसे अब इसके बाद गलती नहीं होगी। और फिर भी वो गलती करता है, स्टॉप लगाता है, 1 सेकंड के अंदर बिंदी भी लगाता है, स्टॉप भी करता है, फिर भी गलती करता रहता है, तो इसके लिए वो लोगों के लिए ज्ञान नहीं है भाई। प्लीज़, फॉर्मूला एक ही है, वो सबके लिए एक ही है। स्टॉप कर दो उस बात को। पढ़ाई करते वक्त भी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, उसको 1 सेकंड के अंदर स्टॉप कर दो। खाने में गलती हो गई, स्टॉप कर दो।
अगर कुछ हमारे से गलती भी हो जाती किसी भी क्षेत्र में, हीन भावना पैदा होने से तो अच्छा है उसको 1 सेकंड के अंदर स्टॉप कर दो, सोचना स्टॉप कर दो। इससे क्या होगा, इससे आपको संबोधि की स्थिति प्राप्त हो जाएंगी। संबोधि के मतलब 1 सेकंड के अंदर आप फिर से वो बच्चे का जन्म जैसे हो जाता है ना, वो फिर से नए हो जाएंगे, फिर से आपको ऊर्जा आ जाएंगी, फिर से आप जैसे थे वैसे हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलतियाँ पर गलतियाँ करते रहो, गलतियाँ समझने के अंदर उसको आने के बाद उसको स्टॉप कर दो, बिंदी लगा दो, आगे चलो। क्योंकि जब तक आप कोई पंक्ति लिखते हैं तो स्टॉप की बिंदी लगाते हैं, इसके बाद ही अगली पंक्ति लिखते हो, है ना। इसलिए स्टॉप का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि स्टॉप मतलब बिंदी, बिंदी मतलब शून्य, शून्य मतलब उस वक्त आप स्टॉप हो जाओ, सेकंड के अंदर उस चीज़ के बारे में सोचना बोलना बंद करो, नया सोचो। ये 1 सेकंड का ज्ञान समझ लो क्या है। 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर वो चीज़ भूल जा, जो आपसे गलती हो गई भूल जा, हो गई तो हो गई। क्या अपने आप को मार डालोगे, फांसी दे दोगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने आपको सुधारने के लिए इस दुनिया में भेजा है, परफेक्ट बनने के लिए भेजा है, पूर्णता से अपूर्णता से पूर्णता की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर हमें पढ़ना है। हमें अनपरफेक्ट से परफेक्टता की ओर बढ़ना है। हमें अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ना है दोस्तों। और उसके लिए फॉर्मूला आज तक बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन बताता कोई नहीं है, इसके बारे में सोचता कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि इस बारे में बात करना चाहिए। कितने भी शास्त्र पढ़े हुए लोग, पंडित हैं लोग, ज्ञानी हैं लोग, साइंस में बहुत आगे बढ़े हुए लोग हैं, हर क्षेत्र में आगे लोग बढ़े हुए हैं, ये इसी एक फॉर्मूला के कारण आगे बढ़े। तो आपको अगर दोस्तों जिंदगी में आगे बढ़ना है, प्रगति करना है, तो 1 सेकंड के अंदर इस ज्ञान को समझ लो। 1 सेकंड का ही ज्ञान है, आप यूज करो। मैं यूज करता हूँ, मैंने किया है। मेरे से गलती हो जाती है तो मैं उसको स्टॉप कर देता हूँ, सोचना बंद कर देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करो मेरे से आगे होगी नहीं, तो ये गलती भगवान भी माफ़ कर देते हो, कम हो जाती है। हाँ, इस पर एक बात है कि स्टॉप लगाने के बाद, 1 सेकंड का स्टॉप लगाने के बाद उसको रिपीट ना करें, क्योंकि रिपीटेशन करने से वो बढ़ती है, उसको फिर दुनिया का कोई भी माइका लाल आपको बचा नहीं सकेगा फिर उस बात से। इसलिए दोस्तों हाथ जोड़ के आपसे नम्र विनती करता हूँ, कृपया ये 1 सेकंड का ज्ञान इस्तेमाल करना शुरू करें और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे। ये मैं बात आपको डंके की चोट पर पूरे विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ। उसको यूज करें, प्रैक्टिकल में यूज करें, फिर आप रिजल्ट जो आएगा वो मुझे बताएं। ओम शांति।